स्टील्थ, स्पीड और स्ट्राइक, यही तीनों चीजें आईएनएस तारागिरी को घातक बनाती हैं। भारतीय नौसेना के इस नए योद्धा की क्या क्या खासियत है वो भी आपको बताता हूं। इसकी स्पीड 52 किलोमीटर प्रति घंटा है और रेंज 10,200 किलोमीटर। इसकी क्रू क्षमता 226 की है, वजन 6,670 टन। इसकी स्टील्थ तकनीक बहुत एडवांस है। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसे रडार से पर पकड़ना आसान नहीं है। इस 75% से ज्यादा स्वदेशी सामग्री से तैयार किया गया है। इस वॉरशिप में एडवांस वेपन सिस्टम लगा है जिसमें सुपरसोनिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स भी लगी हुई हैं। यह दुश्मन की मूवमेंट पर नजर रख सकता है और अपनी सुरक्षा खुद कर सकता है और जरूरत पड़ने पर तगड़ा हमला भी कर सकता है। आईएनएस तारागिरी ब्रह्मोस जैसी मिसाइल से लैस है जो दुश्मन के जहाजों को 300 किलोमीटर की दूरी से तबाह करने में सक्षम है। इसमें बराक मीडियम रेंज की मिसाइलें भी लगी हैं जो 100 किलोमीटर तक हवाई खतरे को रोकने में सक्षम है। दुश्मन की सबमरीन को तबाह करने के लिए इसमें एडवांस टॉर्पीडोज लगे हैं। वॉरशिप रॉकेट लॉन्चर से लैस है। इसमें हेलीकॉप्टर भी तैनात हो सकते हैं। यानी आईएनएस तारागिरी, इसकी फायर पावर कितनी घातक है, इसका ट्रेलर देखिए, पाकिस्तान में हड़कंप मच जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं ना कि एक तरफ मॉक ड्रिल हो रहा है, दूसरी तरफ रक्षा मंत्री कह रहे हैं, पाकिस्तान को चेतावनी दे रहे हैं, तीसरी तरफ समंदर में ताकत बढ़ा दी गई है। क्या ये कोई डॉट्स हैं जो कनेक्ट हो रहे हैं? इसीलिए पाकिस्तान जो है ना दहशत में। और सिर्फ आईएनएस तारागिरी नहीं है, इसके साथ साथ न्यूक्लियर सबमरीन आईएनएस अरिदमन की भी चर्चा हो रही है बॉस। आईएनएस अरिदमन की ताकत क्या है वो आपको पहले बताता हूं। आईएनएस अरिदमन भारत की अरिहंत क्लास की तीसरी पनडुब्बी है। यह एडवांस न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है। यह भारत की न्यूक्लियर ट्रायड को और मजबूत बनाती है, यानी जल, थल, नभ तीनों से परमाणु हमले की क्षमता। इसमें 95 जवान तैनात हो सकते हैं और इसकी लंबाई 130 मीटर है। सतह पर इस पनडुब्बी की स्पीड 22 से 28 किलोमीटर प्रति घंटा है और पानी के अंदर 44 किलोमीटर प्रति घंटा। यह महीनों तक पानी के अंदर रह सकती है। इसकी मिसाइल लॉन्च ताकत सबसे बड़ी खासियत है, इसमें 8 वर्टिकल लॉन्च सिस्टम यानी वीएलएस ट्यूब है जो कि पिछले मॉडल्स के मुकाबले 2 गुने हैं। 8 वर्टिकल लॉन्च ट्यूब की वजह से इसमें छोटी रेंज की K-15 मिसाइलें तैनात हो सकती हैं जिनकी रेंज 750 किलोमीटर है और इसके अलावा लंबी रेंज की K4 मिसाइलें भी इसमें तैनात हो सकती हैं जिनकी रेंज तो 3500 किलोमीटर है बॉस। भविष्य में K5 मिसाइलें जिनकी रेंज 5000 से 6000 किलोमीटर है वो भी इसमें ले जाई जा सकेंगी। यानी दुश्मन के बड़े इलाकों पर तक परमाणु हमला करने की क्षमता होगी भारत की। इस पनडुब्बी के जरिए दुश्मन की सबमरीन को मारने के लिए टॉर्पीडो लॉन्च हो सकते हैं, माइंस बिछाई जा सकती हैं, बहुत कम आवाज वाला रिएक्टर, एडवांस सोनार इसमें है जिसकी वजह से दुश्मन के रडार सोनार में आसानी से ये पकड़ में नहीं आती। इस पनडुब्बी में करीब 70% स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल हुआ है जो भारत की आत्मनिर्भरता को दिखाता है। भारत ने इतनी तैयारी कर रखी है कि मुनीर इस बार ऐसी मार खाएगा जो कोई सोच नहीं सकता। मुनीर भारत से लड़ने के बारे में अगर सोच भी रहा है तो लड़ेगा कैसे? पाकिस्तान की हालत लड़ने लायक नहीं है, वहां हालत संभाले नहीं संभल रहे। भिखारी पाकिस्तान का हाल यह है कि इस वक्त उसका तेल निकला हुआ है क्योंकि पाकिस्तान में तेल के लिए पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। कल पाकिस्तान में सरकार ने जैसे ही पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने का ऐलान किया, वहां भगदड़ मच गई। लोग अपनी अपनी गाड़ी लेकर पेट्रोल पंप की तरफ भागे और देखते ही देखते पूरे पाकिस्तान में पेट्रोल पंप पर ऐसी लंबी लंबी लाइन लग गई। हर कोई चाह रहा था कि पेट्रोल के दाम बढ़ने से पहले टंकी फुल करा ले। कुछ लोग तो बोतल लेकर पेट्रोल पंप पहुंच गए ताकि 1-2 लीटर ही सही लेकिन दाम बढ़ने के पहले पेट्रोल तो मिले। और पाकिस्तान में तेल के दाम में ऐसी आग लगी कि बढ़ी हुई कीमतें सुनकर लोगों के पसीने छूट गए। आप खुद देखिए कि पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत एक बार में सीधे 137 रुपया 23 पैसा बढ़ा दी गई है, यानी करीब 43% का जंप एक बार में। और डीजल के दाम 184 रुपए प्रति लीटर बढ़ गए, यानी करीब 55% की बढ़ोतरी है। मतलब पाकिस्तान में जो 1 लीटर पेट्रोल 321 रुपया का मिल रहा था वो आज की डेट में बढ़कर पेट्रोल 458 रुपया 40 पैसा का हो गया है। और डीजल जो है वो 335 रुपया 86 पैसे की जगह अब 520 रुपया 35 पैसे में मिल रहा है। जिस देश में लोग आटे के लिए लूटमार मचा देते हो वहां 500 रुपए का पेट्रोल डीजल मिलेगा, ये क्या करेंगे? भिखारी पाकिस्तान के लोग कहां से पेट्रोल भरवाएंगे भाई? 500 रुपए का 1 लीटर पेट्रोल मिल रहा है वहां लगभग। पाकिस्तान से पेट्रोलियम मंत्री अली परवेज मलिक ने तेल की बढ़ी हुई कीमतों का ऐलान खुद किया।
मुनीर और शहबाज को पता था कि वो जैसे ही तेल के दाम बढ़ाने का ऐलान करेंगे, लोग डीजल पेट्रोल लेने दौड़ पड़ेंगे और पूरे पाकिस्तान में जाम लग जाएगा। इसलिए सरकार ने रात होने का इंतजार किया और फिर भारतीय समय के मुताबिक रात के करीब 9 बजे पाकिस्तान सरकार ने अपनी जनता पर पेट्रोल डीजल का बम फोड़ दिया। अब लोगों के पास मुश्किल से 2-3 घंटे का वक्त था, क्योंकि रात के 12 बजे से तेल के दाम में आग लगने वाली थी। इसलिए लोग खाना पीना छोड़कर, काम धाम छोड़कर पेट्रोल पंप की तरफ भागे। कुछ लोग तो पेट्रोल पंप पर लगे प्राइस डिस्प्ले बोर्ड पर दाम बदलते हुए नजारे का वीडियो बनाते हुए भी दिखाई दिए। इस दौरान पाकिस्तान में लोग पेट्रोल पंप पर जमा हुई भीड़ को यह देखकर यह कह रहे थे कि पेट्रोल के लिए लाइन मत लगाओ, बल्कि शहबाज सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर जाओ। तेल के दाम बढ़ाते वक्त शहबाज शरीफ को भी जनता के भड़कने का डर था। पाकिस्तान सरकार को पता था कि जिन लोगों की दिहाड़ी पाकिस्तानी रुपए में 1000-1200 है, उन लोगों की आधी दिहाड़ी तो पेट्रोल भराने में खर्च हो जाएगी। फिर घर क्या चलाएंगे, परिवार क्या खिलाएंगे, और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे तो महंगाई अलग बढ़ेगी। इसलिए पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्री ने तेल के दाम बढ़ाने की बात कहने से पहले जनता के सामने खूब रोना रोया। शहबाज सरकार ने जनता को यह बताया कि तेल के दाम कंट्रोल रखने के लिए उससे जो बन पड़ा वो सब कर लिया। मतलब 60% सरकारी गाड़ियों को खड़ा कर दिया, कैबिनेट मंत्रियों की सैलरी काट दी, तमाम सरकारी खर्चों में कटौती कर डाली, लेकिन बात नहीं बनी। और अब तेल के दाम पर कंट्रोल रख पाना शहबाज सरकार के बूते के बाहर हो गया था, इसलिए बढ़ाना पड़ा। यह भारत को हैसियत बता रहे थे भाई साहब, ये तो इनकी हैसियत है। यानी पाकिस्तान में कल रात 12 बजे से पहले जिन लोगों ने अपनी गाड़ी की टंकी फुल करा ली, उनकी थोड़ी बहुत तो मौज है, एक दिन करा लिए, उसके बाद आगे क्या। लेकिन जो लोग लाइन में लगकर भी पेट्रोल डीजल नहीं ले पाए, उनके चेहरे लटक गए। पाकिस्तान में एक बात अच्छी है, इन लोगों को इतना भिखारी की तरह रहने की आदत है, इतना कष्ट सह लिए हैं पिछले इतने सालों में कि उसमें हर कष्ट में भी खुश रहते हैं, हंसते कर 4000 का बनाए। पिछले हफ्ते शहबाज शरीफ ने सीना चौड़ा करके पाकिस्तान की जनता को संबोधित किया और खुद अपनी पीठ थपथपाते हुए कहा था कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने के लिए उन पर बहुत प्रेशर है, लेकिन सरकार तेल के दाम नहीं बढ़ाएगी और सरकार ये बोझ उठाएगी। लेकिन ऐसा झूठा देश कि कल जब तेल के दाम बढ़ाने की नौबत आई, तब शहबाज शरीफ जनता के सामने नहीं आए, पेट्रोलियम मंत्री को भेज दिया कि जाओ तुम बढ़ा दो, ताकि पाकिस्तान की जनता पेट्रोलियम मंत्री को गाली दे और वो गाली खाने से बच जाए। तुम बंगले में रह रहे हो तो तुम तो सपोर्ट करोगे ही, ग्लोबल क्राइसिस गिना रहे हो, जब ग्लोबल क्राइसिस नहीं था तब भी 350 का तेल बेच रहे थे। कौन एहसान कर दिए थे तुम लोग पब्लिक? पाकिस्तान की सरकार का माउथ पीस है ये शाहिद अफरीदी। कल रात से ही पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की भतीजी मरियम नवाज का एक पुराना बयान भी बड़ा वायरल हो रहा है। जब पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार थी, तब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने पर मरियम नवाज ने कहा था कि जब बिजली और पेट्रोल के दाम बढ़े तो समझ जाओ कि प्रधानमंत्री चोर है। यह बयान देते वक्त मरियम ने शायद ये नहीं सोचा था कि आज यही बात उनके चचा शहबाज शरीफ के लिए लागू हो रही। यानी मरियम नवाज के बयान के मुताबिक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, उनके चचा शहबाज शरीफ भी चोर है। नहीं, हम तो मानते ही हैं कि आपका वजीर आजम चोर है, आपकी पब्लिक माने तब ना। पाकिस्तान की ऐसी हालत में मुनीर अगर भारत से लड़ेगा तो उसे बचाने वाला भी कोई नहीं, क्योंकि जिस ट्रंप के भरोसे मुनीर बैठा है, वो ट्रंप तो खुद ईरान में बुरी तरह फंस गया है। पाठशाला में अब अगली क्लास, जिसमें आज आपको दिखाऊंगा ईरान में सेना घुसाने की तैयारी करते ट्रंप को महाझटका। अमेरिकी फौज में हड़कंप मच गया है, इस्तीफे का दौर क्यों शुरू हो गया? ईरान ने एक और F-35 फोड़ दिया है, अमेरिकी पायलट पकड़ लिया है। ट्रंप की ऐसी भयंकर बेइज्जती कि दुनिया हंस रही है। अब इसका चैप्टर। पाकिस्तान का मुनीर ट्रंप के भरोसे बैठा है, लेकिन खुद ट्रंप की हालत इतनी खराब हो रखी है कि ईरान युद्ध के बीच अमेरिकी फौज में हड़कंप मचा हुआ है। आप देखिए कि इधर ईरान से अमेरिका की भयंकर जंग चल रही है और उसी बीच अमेरिकी सेना प्रमुख को हटा दिया गया, कुछ और आर्मी जनरल हटाए गए, जिसके बाद चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि क्या अमेरिकी सेना और ट्रंप सरकार में अनबन चल रही है। बीच युद्ध में सेना प्रमुख को जबरिया हटाना बहुत बड़ा फैसला है, उनका इस्तीफा होना बहुत बड़ा फैसला है। क्या सेना प्रमुख ट्रंप की बात नहीं मान रहे थे या कोई और बात है? आप देखिए, अमेरिकी सेना में इस्तीफे शुरू हो गए हैं। सेना प्रमुख और रक्षा मंत्री में अनबन की खबर है, मन मुताबिक नतीजे नहीं देने का आरोप है। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल को भी हटा दिया गया है। अब सवाल उठ रहा है कि ऐसा क्या हो गया कि बीच युद्ध में सेना प्रमुख को ही जबरिया हटा दिया? भाई, ट्रंप तो कहते हैं कि हमने ऐसा फोड़ा ईरान को, ऐसा मारा ईरान को जो दुनिया ने नहीं देखा था। उनके रक्षा मंत्री कहते हैं कि ऐसी जीत दुनिया ने नहीं देखी। तो अपनी सेना के लोगों पे कार्रवाई क्यों कर रहे हो? कहीं ट्रंप अपने लिए बलि का बकरा तो नहीं खोज रहे? इधर ट्रंप और अमेरिकी सेना में अनबन की खबरें हैं, तो दूसरी तरफ ईरान युद्ध तबाही के नए फेज में चला गया। अमेरिका ने ईरान का पुल उड़ाया, तो अब ईरान ने खाड़ी देशों के पानी और गैस के प्लांट पर हमला कर दिया है। ईरान ने कहा है कि हम पर जैसा हमला होगा वैसा ही जवाब दिया जाएगा, टिट फॉर टैट। ईरान ने खाड़ी देशों के मशहूर पुलों की लिस्ट बनाई है। इन पुलों पर ईरान मिसाइल से हमला कर सकता है। यानी
उधर से मारते ट्रंप हैं, उनकी सेना मारती है, और सेम वही चीज निकाल के ईरान जो है वो खाड़ी देशों में मार देता है, क्योंकि अमेरिका तक तो मारेगा नहीं, मार नहीं सकता। तो उसको पता है कि भाई किसकी मदद से अमेरिका टिका हुआ है, खाड़ी देश, यहां मारो, इनकी नस दबा। खाड़ी देश ट्रंप की तरफ देख रहे कि भाई क्या अगला मारने वाले हो, पहले बताओ भाई, तुम तो मार खा नहीं रहे, हम मार खाते हैं। खाड़ी देश उस आदमी की तरफ हो गए जो दो लोगों के बीच में फंसा हुआ है, लपाड़ जो है उनको पड़ रहा है। यानी जैसे को तैसा ईरान के हमलों से खाड़ी देशों का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाएगा, लेकिन ट्रंप को इससे क्या ही फर्क पड़ रहा। ईरान युद्ध में तो अब ट्रंप को और बेइज्जत होना है। आज ही एक बड़ी खबर आई कि ईरान ने एक और अमेरिकी F-35 गिराने का दावा कर दिया। साथ ही ईरान ने अमेरिकी F-15 जेट के पायलट को भी गिरफ्तार करने का दावा किया। और यह खबर इस वक्त पूरी दुनिया में चर्चा में। जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ईरान में अमेरिकी सैनिकों को उतारने की तैयारी कर चुके हैं और नई नई धमकी देकर इस युद्ध को और भड़काने की बातें कर रहे हैं, उसी वक्त अमेरिकी सेना में कैसे खलबली मच गई है, आज आपको देखना चाहिए। अचानक अमेरिकी सेना प्रमुख रैंडी जॉर्ज को जबरिया रिटायर करके उनसे इस्तीफा ले लिया गया, जबकि उनके कार्यकाल का भी 1 साल बचा हुआ था। रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने सेना प्रमुख को हटाने का आदेश दे दिया। यूएस आर्मी चीफ रैंडी जॉर्ज का कार्यकाल 2027 में खत्म होने वाला था। आदेश के बाद सेना प्रमुख रैंडी जॉर्ज ने फौरन इस्तीफा दे दिया। उनकी जगह क्रिस्टोफर ला नेव को अमेरिकी सेना का प्रमुख बनाया गया है। उप सेना प्रमुख क्रिस्टोफर रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ के सहायक थे। सेना प्रमुख को हटाने के पीछे कोई वजह पेंटागन ने नहीं दी। आप सोचिए, एक डेकोरेटेड आर्मी जनरल जो सेना के प्रमुख भी थे, उनको अचानक हटा दिया गया अमेरिका में। इस तरह के फैसले तभी लिए जाते हैं जब युद्ध में आप मन मुताबिक नतीजे हासिल नहीं कर पा रहे हो। और मैंने आपको पाठशाला में कई बार कहा है कि दुनिया में ढिंडोरा पीट देने से कुछ नहीं होगा कि हम तो जीत गए, अरे मार दिया ईरान को, कुछ नहीं बचा। अमेरिका को पता है कि उसकी औकात ईरान ने उसको बता दी, उसकी हैसियत बता दी।